सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। करेंटली आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेआईएमएस वेस्ट बंगाल। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी Q&A वीडियो आने वाला है, मेरा एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैंने कमेंट्स का और क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो जितने भी क्वेश्चंस है मैं सबके ऊपर अभी सबका आंसर अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I got this life in my imagination, not in isolation. I just can't be something I'm not. क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और आंसर भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दादा इंटर्नशिप स्टाइपेंड कत। मैंने एक जिम्स का वीडियो डाला था अपने चैनल पे, इस पे ये पूछ रही है कि दादा जिम्स के स्टाइपेंड इंटर्नशिप वो कितना है। सो 20,000। ये 20,000 बाद में इंक्रीज हो जाएगा, अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इज दादा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बुक नीडेड, सिलेबस एंड जिम टूर। एक वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, जिसमें मैं ये सब कुछ बोलने वाला हूँ। सो वीडियो चेक कर लेना। अपकमिंग जो वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे, इसके रिगार्डिंग भी एक मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएससी नर्सिंग फॉर मेल अवेलेबल। सो नहीं गाइस, बीएससी नर्सिंग फॉर मेल इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। एंड और फोर्थ क्वेश्चन इज दादा ওখানে সুইমিং পুল আর জিম আছে আর রিসার্च वर्क अपॉर्चुनिटी देय। सो ये पूछ रहा है कि भैया वहाँ पे स्विमिंग पूल है क्या, जिम है क्या और रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या वहाँ पे। सो फर्स्ट स्विमिंग पूल नहीं है जिम्स में, सेकंड जिम है, एंड थर्ड वन इज रिसर्च जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाला है। जिम्स जेएमएन नर्सिंग इन्फॉर्मेशन था। जेएनएम के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, फार्मेसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, पैरामेडिकल के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जिम्स का, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नीट काउंसिलिंग। দাদা WBMCC থেকে ফি স্ট্রাকচার 2.74 লাখ পার সেমিস্টার দেখাচ্ছে আর জিমস ওয়েবসাইটে 4 লাখ পার सेमेस्टर দেখাচ্ছে। प्लीज একটু জানাবে কোনটা সঠিক। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो WBMCC में फी स्ट्रक्चर दिखा रहा है जिम्स का, वो दिखा रहा है 2.74 लाख, एंड जो जिम्स वेबसाइट में दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 लाख पर सेमेस्टर। सो इसके रिगार्डिंग अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए कि WBMCC ने जो दिखाया है वही फी स्ट्रक्चर है, लेकिन कॉलेज अगर 4 लाख मांग रहा है तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज আমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের সময় ওবিসিতে করেছিলাম আর এখন সিট অ্যালট হয়েছে ইউআরতে, তাহলে কি আমার ইউআর হিসেবে काउंसलिंग হবে পরবর্তী রাউন্ডগুলোতে? नहीं, ओबीसी एज ए ओबीसी काउंसलिंग होने वाला है तुम्हारा। सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिला तो पैसा वापस देना होगा क्या 10K? राउंड 2 के लिए पैसा वापस देना होता है क्या? सो क्वेश्चन समझ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप फर्स्ट राउंड के बाद आप लोग जब अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज में जाओगे तो जो एडमिशन फी है वो बहुत सारे कॉलेज वापस नहीं करती है। बहुत सारे कॉलेज कर देते प्राइवेट कॉलेज, और बहुत सारे कॉलेज वापस नहीं करते। एडमिशन फी आपको वापस नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो फी है आपको दिया जाएगा। दादा प्लीज एमबीबीएस का भी गर्ल्स हॉस्टल रूम और मेस मेनू का पिक्स शेयर कर देना। ये जिम्स का मैंने जो वीडियो डाला था उसके बारे में ये पूछ रहा है कि वीडियो एक हॉस्टल का रूम टूर दे देना, ठीक है, मिल जाएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं डाल दूंगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा বলছি এসকিউতে বন্ড দিতে হবে আপগ্রেডেশনের পর যদি অন্য কলেজ হয়ে যায় তাও কি পুরো फीस पेमेंट करते হবে थर्ड राउंड? ये कह रहा है कि अगर सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो इन दैट केस ऑल्सो पूरा पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा क्या? सो अगर कॉलेज मिल जाता है आपको थर्ड राउंड में तो पेमेंट पूरा क्यों करोगे आप? जो पहला वाला कॉलेज है वहाँ पे जो एडमिशन फी है वो लोग वापस नहीं करने वाले, वो एडमिशन फी और बाकी जितने भी पैसे आप लोगों ने दिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर तक का, वो लोग वापस कर देंगे। आप लोग फिर से नया जो कॉलेज जाओगे वहाँ पे जाके दोबारा एडमिशन करवाना पड़ेगा, दोबारा जो फीस है वो देना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर ड्यूरिंग एडमिशन। फर्स्ट राउंडे आईকিউসিটি अलॉट হয়েছে আপগ্রেড করে কি केपीसी पेते पारी कि फर्स्ट राउंड में आईকিউসিটি अलॉट हुआ है, इसको अपग्रेड करके केपीसी मिल सकता है कि इसने आपको अपना रैंक भी बताया, और तो थोड़ा सा मुश्किल है ये जो रैंक आपने बताया है, लेकिन कोशिश करते रहो। ये प्राइवेट कॉलेज का कोई भरोसा नहीं, अगर एक सीट खाली हो गया तो शायद आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा आई डिड नॉट गेट एनी कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, सो सेकेंड राउंड में क्या न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं न्यू कॉलेज ऐड करके, और फर्स्ट राउंड का जो प्रेफरेंस लिस्ट है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये सब लोग बना सकते हो। अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बना के चॉइस फिलिंग के टाइम पे वो चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जिम्स। मैंने जिम्स के ऊपर एक वीडियो डाला, उसके नीचे है भैया मैंने जिम्स कॉलेज में कॉल करा था, बोल रहे थे कि फुल पेमेंट एडमिशन के टाइम पे ही लेगा, लेकिन वेबसाइट पे तो दिया हुआ है कि सेमेस्टर वाइज देना पड़ेगा फीस। तो यस गाइस, फीस सेमेस्टर वाइज 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप लोग फुल पेमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग सेमेस्टर वाइज पेमेंट करोगे। सो सेमेस्टर वाइज अगर पेमेंट करोगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोगों को बैंक गारंटी देना पड़ेगा। मतलब बैंक में आपके पास 24 लाख है, ये बैंक के पास से साइन करवा के लेके आना पड़ेगा। यस, बैंक अकाउंट में आपके पास 24 लाख है
और वो बैंक गारंटी आके कॉलेज में देना पड़ेगा। सो बैंक गारंटी दे रहे हो या फिर पैसा दे रहे हो, दोनों सेम ही चीज़ है। अगर एडमिशन लोगे, आप लोगों ने डिसीजन ले लिया कि सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा शुरू में ही फुल पेमेंट कर दो, तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है आप लोगों को। मुझे मिला था, आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन देयर इज ए चांस ऑफ डिस्काउंट। फुल पेमेंट कर दो। देखो बैंक में रख के बैंक गारंटी देना है, पैसा दे देना, सेम ही चीज है। पैसा आपके पास होने ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू अपग्रेड, डू आई नीड टू पे फुल अमाउंट और बैंक गारंटी? Will they provide time for payment or I need to pay at the time during reporting? So same question है। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसने पूछा है कि जो पेमेंट है वो एडमिशन के दिन ही देना पड़ेगा, फिर कॉलेज से कुछ टाइम लेगा। सो इस कॉलेज से कुछ टाइम मिल जाता है 15-20 दिन का पेमेंट के लिए। उसी दिन आप लोग को एडमिशन के दिन ही पेमेंट नहीं करना होता है कॉलेज में, ठीक है। एडमिशन के दिन पेमेंट करना जो होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर और एडमिशन फी, क्वेश्चन फी, ये सब देना पड़ता है, जो कि बहुत कम अमाउंट एज कम्पेयर टू द होल अमाउंट, ठीक है। लेकिन पूरा अमाउंट पेमेंट करने के लिए या फिर बैंक गारंटी देने के लिए कॉलेज से टाइम मिल जाता है 10 या 15 दिन का। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय रैंक इज 51533, आई गॉट अलॉटेड टू गौरी देवी अंडर स्टेट कोटा, इफ आई अपग्रेड कैन आई गेट IQCT? IQCT लास्ट रैंक अलॉटेड वाज 50924, ये सबको मिल जाएगा अगर आप लोग अपग्रेड करोगे तो। लेकिन एक चीज़ है कि फर्स्ट राउंड के बाद बहुत कम ही सीट बचता है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। और ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था, सेकंड राउंड में कट ऑफ उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन चांस है आपका, आप लोग कोशिश करो, आप ठीक है, आपको मिल सकता है कॉलेज। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉन्ड पेपर अलग डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो प्रॉब्लम है क्या? इसके बारे में एक्चुअली मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिस स्टेट में आपका एडमिशन होने वाला है उसी स्टेट का बॉन्ड बना लो। দাদা শুধু স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটই লাগবে না মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটও লাগবে? আমি কোনো কলেজে এডমিশন হয়নি स्कूल पास करार पर, मतलब ये पूछ रहे हैं कि खाली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही लगेगा या फिर माइग्रेशन भी लगेगा? अभी मैंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था आफ्टर स्कूलिंग, तो नहीं चाहिए आप लोगों को, माइग्रेशन नहीं चाहिए। अगर आप लोग एडमिशन लेते तो इन दैट केस, मतलब 12 के बाद अगर आप लोग एडमिशन लेते किसी कॉलेज में, सो इन दैट केस आपको माइग्रेशन देना पड़ता है। लेकिन एज यू सेड कि आप अपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था तो आप लोगों को आपको माइग्रेशन देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फिर ओबीसी रिवैलिडेट करना पड़ेगा? मैंने जो डेट बताया था, जो डेट एनएमसी ने मेंशन कराया, अगर आप लोगों ने ओबीसी सर्टिफिकेट उससे पहले बनाया होगा तो ये सब लोगों को वापस से बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोग उसके बाद बनाया, उस डेट के एलोटेड डेट के बाद आप लोगों ने जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया है, तो इन दैट केस आप लोगों को अपडेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट इज, दादा जीम्स ना कि IQCT कौन सा बेटर? पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ कि कंपैरिजन मत पूछा करो, आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको एकेडमिक्स अच्छा चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए तो जिम्स में आओ। एंड एक चीज और बता देता हूँ, जिम्स बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब एकेडमिक्स एंड अटेंडेंस सब मामले में। यही पे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं उतना, अगर आप लोग उतना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाओगे तो ये आप लोगों के लिए IQCT इज बेटर, IQCT में जाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन इज बेटर अमंग जिम्स एंड आई कैरी? सेम क्वेश्चन, तो लास्ट का जो आंसर है वही है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, आई एम बंगाली, आई थिंक कोलकाता इज द बेस्ट ऑप्शन बट वरीड अबाउट द पॉलिटिक्स इन कॉलेज। सो पॉलिटिक्स तो होगा, आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, खाली MBBS नहीं, जिस भी कॉलेज में जाओगे पॉलिटिक्स होगा। प्राइवेट कॉलेज में आते हो तो प्राइवेट कॉलेज में सब झंझट बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो यस, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है गवर्नमेंट कॉलेज में। Q&A यही क्वेश्चन था और बाकी का आंसर मैंने कर दिया होगा लास्ट कल या फिर आज सुबह, आप लोग चेक कर सकते हो। जिनका मैंने आंसर नहीं करा था उनका मैं यहाँ पे आंसर कर दिया अभी। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एग्जाम व्लॉग डालने वाला हूँ Q&A के एंड में, तो व्लॉग भी एक बार आप लोग चेक कर लो। सो हेलो गाइस, आज से प्रॉफ का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो शुरू हो चुका है। थ्योरी एग्जाम खत्म हो चुका है बहुत पहले, मैंने एक व्लॉग डाला था। और आज फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल था, कल माइक्रो है और उसके बाद पैथो नेक्स्ट डे। पूरा प्रैक्टिकल 3 ही टोटल सब्जेक्ट है सेकंड ईयर में। और स्लीप साइकिल पूरा खत्म हो चुका है। कल रात को 2 घंटा सोया, जाके आज फिर फार्मा एग्जाम दिया मैं। अभी आज 3-4 बजे वापस आ गया रूम में और तभी से अभी तक मैं सो रहा था। अभी बज रहे 9। अब से पूरा कल सुबह तक चलेगा, फिर जाके एग्जाम दूंगा, फिर आके मैं सो जाऊंगा। सो गाइस, दिस आर द सिलेबस फॉर टुमारो प्रैक्टिकल। ठीक है, 4 चीज़ होने वाला है। एक ग्राम स्ट्रेनिंग होने वाला है, एक जेडेंस ट्रेनिंग होने वाला है, ऑस्पी होने वाला है, ये सब आने वाला है ऑस्पी में। तो आज जिन लोगों का एग्जाम था, पहले एक्चुअली बैच में डिवाइड हो जाता है, पूरा क्लास बैच ए, बैच बी, बैच सी ऐसे। तो बैच ए का मान लो आज माइक्रो था और मैं हूँ बैच सी में, मेरा आज फार्मा था। तो मैंने बैच ए वालों से पूछ लिया कि क्या क्या पूछ रहे हैं, तो एक आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे आने वाला है। तो अभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कल आपको दिखाता हूँ कैसे होता है प्रैक्टिकल। सो गाइस, मेरा एग्जाम हो चुका है ख़त्म, लेकिन इन लोगों का भी बाकी है। देखो माइक्रो का चल रहा है, यहाँ पे वाइवा चल रहा है इस गेट के अंदर, भाइवा चल रहा है। और इधर चल रहा है
बाकी एक्सपेरिमेंट एनॉस्पी। सो इस बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, अभी वहाँ जाके वीडियो बनाना सही नहीं होगा। हर कोई पढ़ रहा है, बहुत प्रेशर रहता है हर एक भाई बहन से पहले। सबका प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है, अभी भाई बहन चल रहा है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है आज। आज का मेरा जो प्रैक्टिकल था माइक्रो का, आप लोगों ने देखा ही होगा, वो ख़त्म हो चुका है और कल पैथो बाकी है, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। यार बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है एमबीबीएस में, बहुत बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। इसलिए 12 बजे गणेश पूजा चल रहा था, मैं देख के आया अभी, तो वहाँ पे मैं दोबारा घूमने जा रहा हूँ। मैं अपनी सोसाइटी भी आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे गणेश पूजा चल रहा है, बहुत सुंदर से सजाया गया है सब कुछ, तो ये भी आप लोग एक बार चेक कर लो। मैं आके वापस से पढ़ने बैठ जाऊँगा और कल एग्जाम देके फिर सब खत्म, उसके बाद वीडियो आएगा, ठीक है। So guys, this was all about the Q&A and everything about the MBBS practical examination of second year. So बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, and thank you so much for watching till the end.